कहानी शुरू होती है एक सुदूर आदिवासी गांव से, जो आधुनिक सभ्यता से दूर प्रकृति और परंपराओं के बीच बसा है। यहाँ के लोग देवताओं में विश्वास रखते हैं, पर हर एक परंपरा में श्रद्धा नहीं, डर छुपा है। यहीं जन्म होता है एक बालक का, थिन्नाडु, जो आगे चलकर कन्नप्पा कहलाता है। थिन्नाडु बचपन से ही विद्रोही था। उसके भीतर दुनिया को देखने का नजरिया अलग था। वह बार बार अपनी माँ से पूछता कि अगर भगवान सच में हैं, तो वो इतने चुप क्यों हैं? क्यों नहीं वो हमारी मुश्किलों को खत्म करते? उसकी माँ उसे शांत रहने को कहती, लेकिन ये सवाल उसके मन में गहराते चले जाते। गांव में एक दिन एक बड़ा अनुष्ठान होता है, जिसमें इंसानी बलि की तैयारी होती है। यह थिन्नाडु की दुनिया बदल देता है। उसके सबसे करीबी दोस्त को बलि में चढ़ा दिया जाता है। वो चीखता है, विरोध करता है, लेकिन कोई उसकी नहीं सुनता। यहीं से शुरू होती है उसकी देवताओं से नफरत। थिन्नाडु की जवानी, शिकारी बन गया, पर मन में खालीपन। वर्षों बीतते हैं। थिन्नाडु अब एक बलशाली शिकारी बन चुका है। वो जानवरों को मारता है, जंगल के नियम जानता है, पर अब भी अंदर से अधूरा है। वह किसी को नहीं मानता, न गुरु को, न देवता को। लेकिन एक दिन उसकी मुलाकात होती है नेमली नाम की लड़की से, एक संत की बेटी जो शिव की परम भक्त होती है। नेमली जंगल में फूल चुनने आती है और थिन्नाडु उसका पीछा करता है। उसकी सुंदरता, उसकी आंखों में भक्ति का तेज उसे खींचता है। नेमली उसे उपदेश देती है, तू खुद को बलवान समझता है, लेकिन जो खुद को शिव को समर्पित कर दे, वही सच्चा योद्धा होता है। शुरू में थिन्नाडु उसका मजाक उड़ाता है, लेकिन धीरे धीरे वो नेमली की भक्ति, उसका संयम, उसका प्रेम देखकर प्रभावित होता है। नेमली और थिन्नाडु का प्रेम गांव वालों को मंजूर नहीं। एक शिव भक्त और एक नास्तिक, ये मेल किसी को भी स्वीकार नहीं। नेमली के पिता साफ मना कर देते हैं, लेकिन नेमली अपने प्रेम के लिए सब छोड़ देती है। वह थिन्नाडु के साथ जंगल में रहने लगती है। वहीं दूसरी ओर एक पुराना पुजारी महादेव शास्त्री, जो शिवलिंग की सेवा करता है, उसे एक सपना आता है। एक शक्तिशाली आत्मा आने वाली है, जो शिव का परम भक्त बनेगा। शिवलिंग की रक्षा करने वाला स्थान वायुलिंगम अब खतरे में है। एक गिरोह कलामुखा लिंगम को नष्ट कर अपनी काली साधना से दुनिया में अराजकता लाना चाहता है। एक दिन थिन्नाडु शिकार पर होता है, तभी वो एक घायल हिरण को देखता है, जो शिवलिंग के पास जा गिरता है। वो उसका पीछा करता है और पहली बार शिवलिंग को देखता है। उसकी आंखों में कुछ अजीब सा चमकता है। वो वहीं बैठ जाता है और एक नई अनुभूति उसे झकझोर देती है। उसी रात उसे सपना आता है। एक तेजस्वी योद्धा, प्रभास रुद्र, उसे बताता है कि तू शिव का पुत्र है और तेरा जन्म एक महान कारण के लिए हुआ है। वो सुबह उठकर थिन्नाडु उलझन में होता है, लेकिन अब उसे कुछ खींच रहा होता है उस शिवलिंग की ओर। कलामुखा गिरोह शिवलिंग को अपवित्र करने आता है और थिन्नाडु बिना सोचे समझे उनसे भिड़ जाता है। एक भीषण युद्ध होता है, जहां थिन्नाडु अकेले 20 से अधिक साधकों को परास्त कर देता है। महादेव शास्त्री उसे पहचान लेते हैं। यही है वह जिसके बारे में स्वप्न आया था। अब थिन्नाडु हर दिन उस लिंगम की पूजा करता है, लेकिन अपने ही तरीके से फल, मांस, पत्ते अर्पित करता है। गांव के लोग उसका विरोध करते हैं, तू अपवित्र कर रहा है शिव को। लेकिन महादेव शास्त्री कहते हैं, सच्ची भक्ति भाव में है, विधि में नहीं। एक दिन शिवलिंग से रक्त बहता है। थिन्नाडु घबरा जाता है। महादेव शास्त्री कहते हैं, यह परीक्षा है। शिव तुम्हारी भक्ति की गहराई जानना चाहते हैं। थिन्नाडु देखता है, शिवलिंग की एक आंख से रक्त बह रहा है। वह समझता है कि अपनी आंख देनी होगी। वो अपनी एक आंख निकालकर शिवलिंग पर चढ़ा देता है। तभी दूसरी आंख से भी रक्त बहता है। लेकिन अब समस्या ये कि अगर वह दूसरी आंख भी निकाल देगा, तो देख नहीं पाएगा लिंगम कहाँ है। तब वो अपनी उंगली से अपने माथे पर निशान बनाता है, ताकि जान सके आंख कहाँ लगानी है, और अपनी दूसरी आंख भी निकालकर अर्पित कर देता है। पूरा जंगल कांप जाता है। बिजली, बादल, बारिश, और तब प्रकट होते हैं भगवान शिव। शिव कहते हैं, तूने जो किया वह कोई देवता भी नहीं कर सकता। तू सच्चा भक्त है। वो उसकी आंखें लौटाते हैं और उसे कन्नप्पा नाम देते हैं, जो आंखों से अर्पण करे। या उसके साथ प्रकट होती हैं पार्वती, काजल अग्रवाल। वो मुस्कुराकर कहती हैं, अब यह भक्त नहीं, मेरा पुत्र है। वही नेमली खुशी से रो पड़ती है। महादेव शास्त्री, जो वर्षों से इस पल की प्रतीक्षा कर रहे थे, कन्नप्पा को अपने आशीर्वाद से नहलाते हैं।
कन्नप्पा अब किसी भी सांसारिक बंधन में नहीं बंधा। वो शिव का दूत बनकर रहता है। गांव अब उसे देवता समान पूजता है। वह न्याय करता है, भक्ति सिखाता है, प्रेम बांटता है। एक दिन शिव उसे स्वप्न में कहते हैं, अब समय है अपने लोक लौट आने का। वृद्ध कन्नप्पा मुस्कुराता है। वह लिंगम के पास बैठता है, आंखें बंद करता है और धीरे धीरे समाधि में लीन हो जाता है। कन्नप्पा के शरीर से तेज निकलता है और शिव पार्वती उसे अपने साथ ले जाते हैं। गांव के लोग उसे एक मंदिर का रूप देते हैं। महादेव शास्त्री और नेमली उसके नाम पर भक्ति का मार्ग अपनाते हैं। कन्नप्पा सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक जीवन दर्शन है। यह कहानी बताती है कि सच्चा भक्त कौन होता है, प्रेम और भक्ति में अंतर क्या है, विधि से ज्यादा भावना का महत्व क्यों है।